परंपरा क्या थी तथा पितृवंशिक परंपरा में पुत्रियों की स्थिति कैसी थी। तो पितृवंशिक परंपरा जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पिता के वंश के आधार पर पिता के बाद पुत्र यानी जो बड़ा पुत्र है वो उसका उत्तराधिकारी बनेगा। यानी पिता की मृत्यु के बाद सबसे जो बड़ा पुत्र है वो उत्तराधिकारी बनेगा, वो राजा बनेगा। और जो इसके लिए एक और शर्त है कि वो शारीरिक रूप से ठीक होना चाहिए, मतलब अपंग नहीं होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए। तो ये पितृ वंश परंपरा थी और पुत्रों को ही पैतृक संपत्ति का अधिकार होता था, पुत्रियों को इसमें कोई अधिकार नहीं होता था। पिता का संपत्ति उसका पर अधिकार पुत्रों का ही होता था। केवल इस बात पर ध्यान रखते थे स्त्रियों के लिए कि उसका विवाह जो है वो दूसरे गोत्र में, इस बात का ध्यान रखते थे। और उनका विवाह उच्च प्रतिष्ठा वाले, मान सम्मान वाले, धनवान खंडरी के यहाँ हो, इस बात का ध्यान रखते थे। और साथ ही साथ इस चीज पर भी ध्यान रखते थे कि उसका विवाह कम उम्र में ही कर दे ताकि वो नए घर में जाए और ठीक से सेटल हो जाए, यानी उसका जीवन जो है वहाँ नए घर में नियमित रूप से चल सके। इसके लिए वो कम उम्र में ही विवाह कर देते थे। आगे समझते हैं हम लोग मनुस्मृति के विषय में। तो मनुस्मृति की रचना जो संकलन किया गया वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य में किया गया। यह संस्कृत भाषा में किया गया और इसमें इस मनुस्मृति में उत्तराधिकारी संबंधी चीजों का वर्णन किया गया है। उत्तराधिकारी कौन बनेगा, जो अभी हम जान चुके हैं, बड़ा पुत्र जो शारीरिक रूप से ठीक हो। परिवार संबंधी, विवाह संबंधी मतलब विवाह किसी को करना है, गोत्र से बाहर करना है। वर्ण संबंधी 4 वर्ण है उसके विषय में। गोत्र संबंधी जो गोत्र के 2 नियम है, का नियम आप जानते हैं कि अपने गोत्र के बाहर विवाह करना है, शादी के बाद पति का गोत्र धारण करना इत्यादि तथ्यों की विशेष जानकारी है। और इसकी रचनाकार मनु ब्राह्मणों द्वारा गोत्र का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, क्यों किया गया? तो ब्राह्मणों द्वारा गोत्र का वर्गीकरण 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन हुआ। ब्राह्मणों ने लोगों का गोत्र, उनके कार्य का वर्गीकरण के लिए उनके लोगों का गोत्र वैदिक ऋषि के नाम पर दिया। जैसे अलग अलग ऋषि थे वैदिक ऋषि, जैसे विश्वामित्र, नारद, कपिल, भारद्वाज, कश्यप इत्यादि सभी वैदिक ऋषियों के नाम पर लोगों का गोत्र मिलना प्रारंभ हुआ। और स्त्री का गोत्र विवाह से पहले पिता का होता था, लेकिन विवाह के बाद उस स्त्री का गोत्र पति वाला गोत्र हो जाता था। जो गोत्र संबंधी ध्यान रखा जाता था। और गोत्र के 2 नियम है, उसका अवहेलना कुछ लोगों ने किया, उसका भी एग्जाम्पल मिलता है। 2 उदाहरण आपको बताने कहा गया है कि गोत्र के नियम का अवहेलना किया गया है, इसका एग्जाम्पल बताइए। तो एक तो सातवाहन राजा जो थे, उनकी रानियां जो थी, सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों का गोत्र होना चाहिए था पति का विवाह के बाद, लेकिन उनके पिता का गोत्र ही जिक्र मिलता है। जो पिता का गोत्र था गौतम तथा वशिष्ठ, यह गोत्र उनके पिता का था। इससे पता चलता है कि विवाह के बाद भी कुछ रानियां अपने पति के स्थान पर पिता का गोत्र ही धारण करके रखती थी। उदाहरण के लिए महाभारत की शकुंतला भी शादी के बाद, विवाह के बाद गोत्र विश्वामित्र रखी थी। यह गोत्र विश्वामित्र गोत्र उनके पिता का था, ना कि उनके पति का। कुछ रानियां ये तो एग्जाम्पल मिल गया। कुछ रानियां जो थी बहिर्गोत्र के स्थान पर अंतर गोत्र में विवाह करती थी, मतलब अपने ही गोत्र में। तो ये भी 2 आपका एग्जाम्पल मिल गया जो गोत्र के नियमों के खिलाफ था। अगला है जाति तथा वर्ण में समानता और अंतर। जाति तथा वर्ण में क्या समान बातें हैं और क्या अंतर है? तो जाति तथा वर्ण में समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था, वर्ण तथा जाति में बांटा गया। तो दोनों में समानता ये है, जाति तथा वर्ण में समानता ये है कि दोनों जन्मधारित है। आपको जाति, आप जिस जाति में जन्म लेंगे वही आपका जाति हो जाएगा, और वर्ण के आधार मतलब जिस वर्ण में जन्म लेंगे वही आपका वर्ण हो जाएगा। ऐसा जन्म ही पर ही आधारित था। वर्ण आप जानते हैं 4 है और जाति तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये दोनों जन्म आधारित थे, जाति और वर्ण। मतलब जिस जाति में जन्म लिए तो दूसरा जाति का नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों जन्म आधारित था। तो ये समानता दोनों में देखने मिलता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वर्ण केवल 4 ही थे जो आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जबकि जाति अनेक थी और उनके कार्य निश्चित नहीं थे। जबकि वर्ण व्यवस्था में जो वर्ण अलग अलग वर्ण के लोग थे उनका कार्य भी निश्चित था, जबकि जाति में ऐसा निश्चित नहीं था। जैसे लोहार का कार्य कर सकता है, लेकिन लोहे का कार्य कर सकता है, उसके अलावा और भी कार्य कर सकता है, ऐसा मनाही नहीं था। सुनार, चमकार इत्यादि। तो ये जाति अनेक थे, इसकी संख्या निश्चित नहीं थी, इनके कार्य निश्चित नहीं थे। वहीं पर वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे और उनके कार्य निश्चित थे। ये आपका अंतर देखने को मिल गया। चंडाल कौन होते थे? तो चंडाल समाज के बहुत ही निम्न स्तर के लोग होते थे। इनका काम एकदम बहुत ही निम्न स्तर का होता था, जैसे मृत वस्तुओं को छूना, गंदगी उठाना, शव को दफनाना, अंत्येष्टि कार्यक्रम करना, कब्रिस्तान में रहकर वहाँ खुदाई करना, लाश को जलाना, इस तरह के काम मुश्किल थे। मनुस्मृति के अनुसार इनका कर्तव्य क्या था? मनुस्मृति में जिक्र है कि इनको गांव से बाहर रहना पड़ता। इस बात का जिक्र हेनसांग ने भी किया है कि जो चंडाल होते थे गांव से बाहर रहते थे और भ्रमण जब ये करते गांव में, तो भ्रमण के दौरान इन्हें करताल बजाना पड़ता था। ये बात को खयाम ने कहा है। गांव में घूमने के दौरान इन्हें करताल झाल बजाना पड़ता था ताकि लोग इससे अपना नजर मोड़ सके।
क्योंकि देखने में अभद्र लगते थे, गंदे लगते थे, है ना, इस वजह से। और गलत नहीं घूमना चाहिए। रात्रि भ्रमण की भी मनाही थी, रात में घूमने का अलाउ नहीं था, नगर में, गाँव में नहीं घूम सकते थे। ये फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे भोजन के लिए, और फेंके हुए वस्त्र पहनते थे, मृत लोगों के वस्त्र भी पहना करते थे। ये लोहे के आभूषण पहनते थे। ये चंडाल के विषय जाने, इसके कार्यों के विषय जाने और इनके कर्तव्यों के विषय जाने मनुस्मृति। अगला है वर्ण व्यवस्था की आलोचना किसने की? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो रचना किए थे ब्राह्मण लोग, और इसमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताए थे, खुद नियम बनाते थे, खुद नियम तोड़ते थे। तो इस वजह से जो बौद्ध लोग थे इनसे नाराज हो गए और इन्होंने वर्ण व्यवस्था का आलोचना किया, निंदा किया, और इन्होंने जिक्र किया कि स्वयं नियम बनाते हैं, स्वयं तोड़ते हैं। समाज में इन्होंने स्वीकारा कि समाज में जरूर विषमता है, यानी आर्थिक रूप से समानता नहीं है, बहुत तरह का समानता है, एक दूसरे में, एक वर्ण दूसरे वर्ण में समानता जरूर है, असमानता जरूर है, लेकिन ये असमानता अपने आप नहीं हुआ, ये मतलब नैसर्गिक नहीं है, मतलब ईश्वर ने नहीं बनाया समान, जन्म तो सबको दिया है। अब इसमें क्या गलती उस व्यक्ति का है कि कोई वर्ण ब्राह्मण में जन्म ले लिया, कोई क्षत्रिय में जन्म लिया, तो उस व्यक्ति का तो गलती नहीं ना है। कोई शूद्र घर में जन्म ले लिया तो इसका मतलब गंदगी उठाए, तो इसमें तो ईश्वर ने ना उसका गलती है कि ये तो आदमी ने बांट दिया है कि हाँ तुम शुद्ध घर में हो तो गंदगी उठाने का काम करोगे, ये तो आदमी ने बांटा है ना, उस बच्चा का तो कोई गलती नहीं है कि शुद्ध घर में पैदा हो गया। तो इस बात को लेकर इन्होंने, बौद्धों ने कहा कि जरूर समाज में विषमता है, आदमी आदमी में अंतर है, लेकिन ये असमानता नैसर्गिक नहीं है, मतलब ईश्वर द्वारा नहीं बना दिया गया है। अब यहाँ पर लोगों ने वर्ण व्यवस्था बांट दिया है, जाति बांट दिया, इसलिए अंतर है। अतः हम इस वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं। आगे समझते हैं त्रिरत्न डिवीजन। ये त्रिरत्न जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्रार्थ की बातें किया जाता है। आपका ज्ञान की बात किया जाता है कैसा है, सम्यक आपका दर्शन, आपका चरित्र कैसा है, इस बात पर जोर दिया जाता है। और वहीं पर त्रिपिटक क्या है, तो बौद्ध धर्म का उसमें उपदेश और शिक्षा का संग्रह है। ये 3 पिटक हैं, अभिधम पिटक, सुख पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक जहाँ पर भिक्षुओं के रहने का तौर तरीका बताया गया है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड उपदेश वगैरह बताया गया है कि कैसे रहना है, क्या करना है ना, ज्ञान और मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित बातें त्रिपिटक में वर्णित है, जबकि यहाँ पर त्रिरत्न में जैन धर्म संबंधी महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है।